आज आपके सब्र का फल मिलने वाला है। हो सकता है कि जिस चीज के लिए आपने लंबे समय से दुआ की है, जिस जवाब का आप इंतजार कर रहे हैं, जिस परेशानी के खत्म होने की उम्मीद आपने अपने दिल में संभाल कर रखी है, उसका रास्ता अब खुलने वाला हो। अल्लाह आपके दिल की उन बातों को भी जानता है जिन्हें आपने किसी इंसान से नहीं कहा। वह आपकी उन रातों को भी जानता है जब आप खामोशी से परेशान रहे। आपकी उन दुआओं को भी जानता है जो आपकी जुबान तक आते आते आंसुओं में बदल गईं। और वह आपके उस सब्र को भी जानता है जिसे दुनिया ने शायद कभी देखा ही नहीं। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में कुछ देर है, कुछ रुकावट है, कुछ इंतजार है, तो इसे अपनी हार मत समझिए। हर देरी इनकार नहीं होती। कई बार देर इसलिए होती है क्योंकि अल्लाह आपके लिए उस चीज को सही समय पर लाना चाहता है। इंसान जल्दी चाहता है, आत्मा ने हमें, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि किस चीज का कौन सा समय आपके लिए सबसे अच्छा है। आपने शायद कई बार सोचा होगा कि आखिर मेरी दुआ कब कबूल होगी, मेरी परेशानी कब खत्म होगी, मेरे हालात कब बदलेंगे, मेरे दिल को सुकून कब मिलेगा। आपने शायद दूसरों को आगे बढ़ते देखा होगा और अपने बारे में सोचा होगा कि मेरी बारी कब आएगी। लेकिन याद रखिए, अल्लाह के यहां किसी की बारी देर से नहीं आती। उसका फैसला हमेशा हिकमत के साथ आता है। जिस चीज को आप आज देरी समझ रहे हैं, हो सकता है वही कल आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सबक बन जाए। जिस दरवाजे के बंद होने पर आज आपको दुख हो रहा है, हो सकता है उसके पीछे आपके लिए नुकसान हो और अल्लाह आपको उससे बचा रहा हो। जिस रास्ते पर आपकी उम्मीद टूट रही है, हो सकता है अल्लाह आपको उससे बेहतर रास्ते की तरफ ले जा रहा हो। इसलिए अपने दिल को मजबूत रखिए और अपनी उम्मीद को जिंदा रखिए। सब्र का मतलब यह नहीं कि इंसान को दर्द महसूस नहीं होता। सब्र का मतलब यह है कि दर्द के बावजूद इंसान अपने रब से उम्मीद नहीं छोड़ता। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब भी है तेरी नी अशब कहता थी, तब भी दिल कहता है कि मेरा अल्लाह सब कुछ कर सकता है। जब परिस्थितियां कहती हैं कि रास्ता बंद है, तब ईमान कहता है कि अल्लाह के लिए कोई रास्ता बंद नहीं। जब आंखें अपने हालात देखकर उदास होती हैं, तब दिल को याद रखना चाहिए कि उसका रब उसके हालात से बड़ा है। इसलिए आज अपने दिल से कहिए कि मैं अपने रब से मायूस नहीं होऊंगा, मैं अपनी दुआ को बेकार नहीं समझूंगा, मैं अपने सब्र को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, मैं अपने बीते हुए दिनों को देखकर अपने आने वाले कल का फैसला नहीं करूंगा। क्योंकि जिस अल्लाह ने अंधेरी रात के बाद सुबह बनाई है और अहकाते हैं, वही आपके मुश्किल समय के बाद आसानी भी ला सकता है। कभी कभी इंसान सिर्फ उस चीज को देखता है जो उसके सामने है, लेकिन अल्लाह उस पूरी तस्वीर को जानता है जिसे इंसान देख ही नहीं सकता। आपको सिर्फ आज दिखाई देता है, उसे आपका कल भी मालूम है। आपको सिर्फ रास्ते की रुकावट दिखाई देती है और पुसान पास आते हैं, उसे मंजिल तक पहुंचने का पूरा रास्ता मालूम है। आपको सिर्फ अपनी कमी दिखाई देती है, उसे आपकी क्षमता और आपके भविष्य की संभावनाएं मालूम है। इसलिए अपने रब के फैसले पर भरोसा रखिए। अगर किसी चीज के लिए आपकी दुआ अभी पूरी नहीं हुई, तो दुआ करना बंद मत कीजिए। अगर आपकी आंखों में आंसू हैं, तो उन्हें कमजोरी मत समझिए। अपने रब के सामने अपना दिल खोलिए, उससे अपनी बात कहिए, उससे अपनी परेशानी बताइए, उससे अपने डर साझा कीजिए, क्योंकि वह आपके दिल का हाल जानता है। इंसानों के सामने आपको हर बात समझाने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन अल्लाह के सामने आपका दिल ही आपकी पुकार है। कभी आप सिर्फ चुप बैठकर भी दुआ करते हैं और आपको लगता है कि आपने कुछ कहा ही नहीं, लेकिन आपका रब आपके दिल की आवाज जानता है। कभी आपकी जुबान पर सिर्फ एक छोटा सा शब्द आता है, कभी सिर्फ एक आह निकलती है, कभी आंखों से आंसू निकलते हैं, मिलते हैं और आपको लगता है कि शायद मेरी बात पूरी नहीं हुई। लेकिन अल्लाह के लिए आपकी पुकार अधूरी नहीं होती। वह आपकी हालत को जानता है, इसीलिए उम्मीद रखिए। शायद आपकी जिंदगी का वह मोड़ करीब है जहां आज की सारी परेशानी पीछे छूट जाएगी। शायद वह सुबह करीब है जिसका इंतजार आपने लंबे समय से किया है। शायद वह खुशी आपके रास्ते में है जिसके बारे में आपने सोचना भी छोड़ दिया था। लेकिन चाहे वह समय अभी आए या कुछ और देर से आए, इस अपने रब पर भरोसा मत छोड़िए, क्योंकि असली जीत सिर्फ किसी इच्छा के पूरा हो जाने का नाम नहीं है। असली जीत यह भी है कि इंसान मुश्किल समय में अपने ईमान को संभाल कर रखे। जब सब कुछ आसान हो तो अल्लाह को याद करना आसान होता है, लेकिन जब दिल टूट रहा हो, जब रास्ते बंद हों, जब जवाब न मिल रहा हो, तब भी अल्लाह को याद करते रहना एक बड़ी बात है। आपका यही सब्र आपकी रूह को मजबूत बनाता है।
आपकी यही उम्मीद आपको टूटने से बचाती है। आपकी यही दुआ आपको अपने रब के करीब ले जाती है। इसलिए आज अपने दिल में यह बात बैठा लीजिए कि आपका वर्तमान आपकी पूरी कहानी नहीं है। आज अगर आप परेशान हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा परेशान रहेंगे। आज अगर रास्ता कठिन है तो इसका मतलब यह नहीं कि मंजिल नहीं मिलेगी। आज अगर कुछ खोया है तो इसका मतलब यह नहीं कि आगे कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। जिंदगी में कई अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ते समय इंसान रोता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि वही अध्याय उसे मजबूत बनाने के लिए था। हो सकता है आज आप अपनी कहानी का कठिन अध्याय पढ़ रहे हों, लेकिन किताब अभी खत्म नहीं हुई। आगे भी पन्ने हैं, आगे भी मौके हैं, आगे भी दुआएं हैं, आगे भी अल्लाह की रहमत है। इसलिए अपने जीवन के इस एक कठिन दौर को अपनी पूरी पहचान मत बना लीजिए। आप सिर्फ अपनी परेशानी नहीं हैं, आप उस रब के बंदे हैं जिसकी रहमत बहुत बड़ी है। अपने दिल में जगह बनाइए कि जो चला गया उसका गया, उसके लिए हमेशा रोना जरूरी नहीं। जो नहीं मिला उसके लिए हमेशा खुद को दोष देना जरूरी नहीं, और जो आने वाला है उससे डरना भी जरूरी नहीं। कभी कभी हमें छोड़ना पड़ता है ताकि हम बेहतर चीज को जगह दे सकें। कभी कभी हमें इंतजार करना पड़ता है ताकि हमें सही समय मिल सके। कभी कभी हमें एक रास्ते से हटना पड़ता है ताकि दूसरा रास्ता दिखाई दे सके। और कभी कभी अल्लाह हमें उस चीज से दूर करता है जिसे हम अपने लिए अच्छा समझते हैं, क्योंकि वह जानता है कि हमारे लिए वास्तव में क्या अच्छा है। इसलिए अपने दिल में शिकायत से ज्यादा भरोसा रखिए, सवालों से ज्यादा दुआ रखिए, डर से ज्यादा उम्मीद रखिए, और निराशा से ज्यादा अल्लाह की रहमत पर विश्वास रखिए। जब सुबह उठें तो खुद से कहें कि आज का दिन मेरे लिए नया मौका है। कल जो हुआ वह आ रहा है, जी हाँ, वह बीत गया। आज मैं अपने रब को याद करूंगा, आज मैं अपनी कोशिश करूंगा, आज मैं अपने दिल को नकारात्मक विचारों से बचाऊंगा। आज मैं अपने अंदर यह विश्वास रखूंगा कि मुश्किलें हमेशा नहीं रहती। जिस तरह मौसम बदलता है उसी तरह हालात भी बदलते हैं। जो समय आज कठिन है वह हमेशा कठिन नहीं रहेगा, लेकिन इस बदलाव के बीच आपको अपनी कोशिश जारी रखनी होगी। सिर्फ इंतजार नहीं, नहीं, बल्कि सही काम भी करना होगा। दुआ के साथ कोशिश, उम्मीद के साथ मेहनत और भरोसे के साथ सही कदम। अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो उसके हल के लिए जो जायज और सही प्रयास संभव हैं उन्हें करते रहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मेहनत करते रहिए। अगर किसी काम की तलाश है तो प्रयास करते रहिए। अगर किसी रिश्ते में सुधार की जरूरत है तो सम्मान और समझदारी से बात कीजिए। अगर मन परेशान है तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए, और अपने आप को अकेला मत समझिए। अल्लाह पर भरोसा करने का मतलब यह नहीं कि इंसान कोई प्रयास ही न करे। भरोसा यह है कि इंसान अपनी पूरी कोशिश करे और परिणाम को अपने रब के हवाले कर दे। शायद आज आपको अपने भविष्य की चिंता है, शायद आपको लगता है कि आगे क्या होगा, लेकिन याद रखिए उसे आज तो आप पकड़ती हैं। भविष्य अभी आया नहीं है, उसे लेकर आज अपने दिल को क्यों थका रहे हैं। आज जो आपके हाथ में है उस पर ध्यान दीजिए। आज की नमाज, आज की दुआ, आज की मेहनत, आज का अच्छा व्यवहार, आज का एक सही फैसला, यही आपके आने वाले दिनों की नींव बनते हैं। इसलिए आज को संभालिए। कल अपने आप आएगा, और जब कल आएगा तब आप पाएंगे कि आपने जो छोटे छोटे कदम उठाए थे उन्होंने आपको बहुत आगे पहुंचा दिया। अपने दिल से यह भी कहिए कि मैं हर उस चीज को पकड़कर नहीं बैठूंगा जो मेरे लिए नहीं बनी। मैं अल्लाह से यह भी मांगूंगा कि अगर कोई चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है तो मेरे दिल को उससे आजाद कर दे, क्योंकि कभी कभी हम जिस चीज को खोना नहीं चाहते वही हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। हम किसी व्यक्ति, किसी अवसर, किसी जगह या किसी उम्मीद से इतना जुड़ जाते हैं कि हमें लगता है इसके बिना हम खुश नहीं हो सकते। लेकिन खुशी का असली स्रोत किसी इंसान या चीज में नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ लौटने में है। इंसान बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत का दरवाजा बंद नहीं होता। इसलिए अपने दिल को किसी एक परिणाम का कैदी मत बनाइए। दुआ कीजिए, उम्मीद रखिए, लेकिन साथ ही यह भी कहिए कि ऐ अल्लाह, मेरे लिए जो बेहतर है वही मेरे हिस्से में कर। अगर मेरी चाहत मेरे लिए अच्छी है तो उसे आसान कर दे, और अगर वह मेरे लिए अच्छी नहीं है तो मेरे दिल को उससे बेहतर चीज की तरफ मोड़ दे। यही भरोसा दिल को सुकून देता है। यही सोच इंसान को टूटने से बचाती है। जब आप पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी देखेंगे तो शायद आपको कई ऐसी चीजें याद आएंगी जिनके लिए आपने कभी बहुत रोकर दुआ की थी,
लेकिन आज वे चीजें आपके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही। उस समय आपको लगा था कि अगर यह नहीं मिला तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन समय ने आपको दिखाया कि जिंदगी आगे बढ़ती है। यही वजह है कि आज की परेशानी को भी अंतिम सत्य मत समझिए। हो सकता है कुछ महीनों बाद आप पीछे मुड़कर देखें और कहें कि उस समय मैं बहुत परेशान था, लेकिन अल्लाह ने मुझे उस दौर से निकाल दिया। इसलिए आज की रात अगर दिल भारी है तो उसे उम्मीद के साथ सोने दीजिए। आज अगर आंसू हैं तो उन्हें दुआ में बदल दीजिए। आज अगर डर है तो उसे अल्लाह के हवाले कर दीजिए और सुबह उठकर फिर कोशिश कीजिए। याद रखिए, सब्र से ताकिए। सब्र सिर्फ इंतजार करना नहीं, बल्कि इंतजार के दौरान अपने चरित्र, अपनी उम्मीद और अपनी कोशिश को बचाए रखना है। जब कोई आपको निराश करे तब भी अच्छा इंसान बने रहना सब्र है। जब चीजें आपकी इच्छा के अनुसार न हो तब भी गलत रास्ता न चुनना सब्र है। जब सफलता देर से मिले तब भी मेहनत जारी रखना सब्र है। जब दुआ का जवाब आपकी पसंद के तरीके से ना आए तब भी अल्लाह से रिश्ता बनाए रखना सब्र है। और जब आखिरकार राहत आएगी तब आपको एहसास होगा कि आपने सिर्फ एक मुश्किल समय पार नहीं किया, बल्कि अपने अंदर एक नई ताकत पैदा की है। इसलिए आज किसी भी हाल में अपने रब से रिश्ता मत तोड़िए। अपने दिल को बार बार उसकी तरफ लौटाइए। छोटी सी दुआ कीजिए, अच्छे शब्द बोलिए, अपने आसपास के लोगों के साथ भलाई कीजिए, किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाइए। क्योंकि कभी कभी जिस बदलाव की हम अपनी जिंदगी में तलाश कर रहे होते हैं, उसकी शुरुआत हमारे छोटे छोटे अच्छे कर्मों से होती है। शायद आप सोच रहे हो कि मेरी दुआ का जवाब कहाँ है, लेकिन क्या पता उस दुआ ने आपके अंदर कोई बदलाव पैदा कर दिया हो। क्या पता उसने आपको किसी नुकसान से बचा लिया हो। क्या पता उसकी वजह से कोई ऐसा रास्ता बंद हुआ हो जो आपके लिए सही नहीं था। हर जवाब हमेशा हमारी कल्पना के अनुसार दिखाई नहीं देता, इसलिए अपनी दुआ को केवल परिणाम से मत मापिए। अपने रब से जुड़े रहने को भी एक नेमत समझिए। आज अगर आपका दिल अल्लाह को याद करने की तरफ जा रहा है तो यह भी बहुत बड़ी बात है। आज अगर आपको अपने गलतियों का एहसास हो रहा है और आप बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो यह भी रहमत है। आज अगर आप गिरने के बाद उठना चाहते हैं तो यह भी एक नई शुरुआत है। इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन गलती के बाद लौटना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने अतीत को इतना मत पकड़िए कि आपका भविष्य रुक जाए। जो गलती हो गई उससे सीखिए। जहां सुधार संभव है वहां सुधार कीजिए। किसी का हक मारा है तो उसे लौटाने की कोशिश कीजिए। किसी को दुख दिया है तो माफी मांगिए। खुद को भी माफ करना सीखिए, लेकिन गलतियों को दोहराने से बचिए। क्योंकि जिंदगी का उद्देश्य परफेक्ट होना नहीं, बल्कि लगातार बेहतर बनने की कोशिश करना है। और जब इंसान अपने रब की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो उसकी उम्मीद मजबूत होती जाती है। इसलिए आज अपने दिल में एक नया वादा कीजिए कि मैं निराश होकर अपने आप को खत्म नहीं समझूंगा। मैं अपने मुश्किल समय को अपनी पूरी कहानी नहीं बनने दूंगा। मैं अपने भविष्य के बारे में सिर्फ आज की परेशानी देखकर फैसला नहीं करूंगा। मैं दुआ करूंगा, पैसा पोयूंगा, मेहनत करूंगा और अल्लाह पर भरोसा रखूंगा। शायद आपकी जिंदगी में अभी वह चीज नहीं है जिसकी आपको जरूरत महसूस हो रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं आएगी। शायद आपको कुछ और सीखना है, शायद आपको कुछ लोगों से दूर होना है, शायद आपको अपने अंदर कुछ बदलाव करने हैं। शायद सही समय आने में अभी थोड़ा वक्त है। इसलिए अपने सफर को सम्मान दीजिए। दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को छोटा मत समझिए। हर इंसान का समय अलग है। किसी की सफलता जल्दी दिखाई देती है, किसी की खुशी बाहर दिखाई देती है, किसी की खामोशी में छिपी होती है। आप किसी की पूरी कहानी नहीं जानते और कोई आपकी पूरी कहानी नहीं जानता। इसलिए तुलना छोड़कर अपने रास्ते पर चलिए। आपका सफर आपका है, आपका इम्तिहान आपका है, आपकी दुआ आपकी है और आपके रब का फैसला आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। आज अगर कोई आपको समझ नहीं रहा तब भी खुद को अकेला मत समझिए। अपने आसपास किसी भरोसेमंद इंसान से बात कीजिए। अपने मन की बात दबाकर मत रखिए। कभी कभी दिल को हल्का करने के लिए बातचीत भी जरूरी होती है। मजबूत होने का मतलब यह नहीं कि आपको हर चीज अकेले सहनी है। मदद मांगना कमजोरी नहीं है। अपनी परेशानी स्वीकार करना भी कमजोरी नहीं है। इंसान होने का मतलब ही है कि कभी हम मजबूत होते हैं और कभी हमें सहारे की जरूरत होती है। इसलिए जब जरूरत हो तो अपने परिवार, किसी भरोसेमंद बड़े या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात कीजिए और अपने रब से दुआ करते रहिए।
याद रखिए, रात चाहे कितनी लंबी हो, सुबह का आना उसके नियमों में है। परेशानी चाहे कितनी कठिन लगे, इंसान के पास हर दिन एक नया कदम उठाने की क्षमता होती है। इसलिए आज सिर्फ इतना कीजिए कि एक कदम आगे बढ़िए। बहुत दूर का रास्ता देखकर डरिए मत, बस अगला कदम देखिए। अगर पूरी जिंदगी बदलना मुश्किल लगता है तो आज का दिन बेहतर बनाइए। अगर पूरे महीने की चिंता है तो आज के कुछ घंटों पर ध्यान दीजिए। अगर बड़ी समस्या है तो उसका पहला छोटा समाधान खोजिए और हर कदम के साथ अल्लाह को याद रखिए। शायद आपको अभी पता नहीं कि आपकी कहानी कहां जा रही है, लेकिन कहानी लिखने वाले रब पर भरोसा रखिए। वह जानता है कि कौन सा मोड़ कब आना चाहिए। वह जानता है कि किस चीज से आपको क्या सीख मिलेगी, और वह यह भी जानता है कि आपके दिल को कब राहत की जरूरत है। इसलिए आज अपने दिल से कहिए, मैं इंतजार करूंगा लेकिन उम्मीद के साथ। मैं कोशिश करूंगा लेकिन घमंड के बिना। मैं दुआ करूंगा लेकिन अधीर होकर अपने रब पर शक नहीं करूंगा। मैं अपने दुख को महसूस करूंगा लेकिन उसे अपनी पूरी जिंदगी पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं या वही अपने अतीत से सीखूंगा लेकिन उसमें कैद नहीं रहूंगा। और मैं अपने भविष्य से डरने के बजाय उसे अल्लाह के हवाले करके आज का सही काम करूंगा। शायद बहुत जल्द आपको अपनी आज की परेशानियों का जवाब मिल जाए। शायद कोई ऐसी खबर आए जिसका आप इंतजार कर रहे थे। शायद कोई रास्ता खुल जाए, शायद कोई अवसर मिले, शायद आपके दिल में अचानक सुकून उतर आए। लेकिन जब तक वह समय नहीं आता तब तक अपने दिल को उम्मीद से खाली मत होने दीजिए, क्योंकि उम्मीद इंसान को आगे बढ़ाती है और अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखना ईमान को मजबूत करता है। अपने दिल में यह विश्वास रखिए कि आपका रब आपको देख रहा है, आपकी कोशिश देख रहा है, आपकी दुआ सुन रहा है, आपके आंसू जानता है, आपकी खामोशी समझता है और आपकी जिंदगी के उन हिस्सों को भी जानता है जिन्हें आप खुद पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। इसलिए सब्र रखिए। शायद आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी लिखा जाना बाकी है। शायद आज जो इंतजार आपको थका रहा है वही कल आपकी खुशी की वजह बने। शायद आज का दर्द आपको कल दूसरों के लिए सहारा बनने की ताकत दे। शायद आपकी आज की दुआ किसी और के लिए भी प्रेरणा बने। इसीलिए हार मत मानिए, अपने कदम रोकिए मत, अपने रब से रिश्ता कमजोर मत होने दीजिए। और जब दिल बहुत ज्यादा थक जाए तो बस इतना याद कीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। अल्लाह आपकी हालत से बेखबर नहीं है। आप जो महसूस कर रहे हैं वह उसके ज्ञान से बाहर नहीं। इसलिए आज अपने दिल को थोड़ा आराम दीजिए, गहरी सांस लीजिए, अपनी दुआ कीजिए, अपने जरूरी काम कीजिए और फिर उम्मीद के साथ आगे बढ़िए। क्योंकि हो सकता है जिस दरवाजे को आप बंद समझ रहे हैं उसके खुलने का समय बहुत करीब हो सकता है जिस खुशी के लिए आपने इंतजार किया है वह आपके रास्ते में हो। और अगर चीजें आपकी उम्मीद के अनुसार न भी हों तब भी भरोसा रखिए कि अल्लाह आपके लिए बेहतर रास्ता बना सकता है। आपका काम है भरोसा रखना, सही कोशिश करना और अपने दिल को अच्छाई से भरना। बाकी फैसला उस रब पर छोड़ दीजिए जो आपकी जिंदगी को आपसे कहीं ज्यादा जानता है। आज का संदेश बस इतना है, सब्र मत छोड़िए, दुआ मत छोड़िए, कोशिश मत छोड़िए और उम्मीद मत छोड़िए। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आपकी जिंदगी में अभी बहुत से पन्ने बाकी हैं। हो सकता है आने वाला पन्ना वह हो जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। इसलिए आज अपने दिल में एक रोशनी बचा कर रखिए। उस रोशनी का नाम उम्मीद है। और जब उम्मीद अल्लाह पर भरोसे से जुड़ जाती है तो मुश्किल रास्ता भी चलने लायक बन जाता है। अल्लाह आपके दिल को सुकून दे, आपकी परेशानियों को आसान करे, आपकी जायज दुआओं को स्वीकार करे, आपके लिए बेहतर रास्ते खोले और आपको हर उस चीज से बचाए जो आपके लिए नुकसानदेह है। और अब इस संदेश को यहीं से आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हो सकता है आज आप अपने जीवन में किसी ऐसे मोड़ पर हों जहां आपको आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा हो। चारों तरफ सवाल हों लेकिन जवाब न हो। दिल में उम्मीद हो लेकिन हालात उस उम्मीद का साथ न दे रहे हों। ऐसे समय में इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने दिल को संभालने की, अपने आप से यह कहने की कि जो कुछ आज दिखाई दे रहा है वही पूरी हकीकत नहीं है। कई बार जिंदगी का सबसे खूबसूरत बदलाव उस समय शुरू होता है जब इंसान को लगता है कि अब कुछ बदलने वाला नहीं। इसलिए अपने वर्तमान को देखकर अपने भविष्य का फैसला मत कीजिए। हो सकता है आपके लिए वह रास्ता तैयार हो रहा हो जिसकी आपने कल्पना भी न की हो सकता है अल्लाह आपको किसी ऐसी जगह पहुंचाने की तैयारी कर रहा हो जहां आपके पुराने दर्द का अर्थ समझ आए। आपने जितना सहा है वह आपको कमजोर बनाने के लिए जरूरी नहीं था।
कई बार मुश्किलें इंसान को अपने अंदर झांकना सिखाती हैं। वे उसे यह समझाती हैं कि दुनिया के सहारे सीमित हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ लौटने का रास्ता हमेशा खुला है। जब इंसान हर तरफ से निराश होकर भी अपने रब को पुकारता है तो उसके अंदर एक अलग तरह की ताकत पैदा होती है। यही ताकत उसे फिर से खड़ा करती है। यही ताकत उसे कहती है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ, अभी एक और कोशिश बाकी है, अभी एक और दुआ बाकी है, अभी एक और सुबह बाकी है। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में कोई ऐसी समस्या है जिसका हल आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो उसे अपने दिल पर हमेशा के लिए मत रखिए। समस्या को पहचानिए, उसका सही समाधान खोजिए। जरूरत हो तो किसी समझदार और भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लीजिए और फिर जो आपके बस में है वह कीजिए। बाकी परिणाम अल्लाह के हवाले कर दीजिए। हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश इंसान को थका देती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें स्वीकार करना पड़ता है। कुछ सवालों के जवाब तुरंत नहीं मिलते, कुछ रास्ते धीरे धीरे खुलते हैं, कुछ घाव समय के साथ हल्के होते हैं और कुछ सपने नए रूप में वापस आते हैं। इसलिए अगर कोई पुरानी इच्छा पूरी नहीं हुई तो यह मत समझिए कि आपकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई। जिंदगी में एक रास्ता बंद होने के बाद दूसरा रास्ता खुल सकता है। एक अवसर खत्म होने के बाद दूसरा अवसर आ सकता है। एक रिश्ता बदलने के बाद जीवन में नई समझ पैदा हो सकती है। एक असफलता के बाद इंसान अपनी ताकत पहचान सकता है। इसलिए अपनी असफलताओं को अपनी पहचान मत बनाइए। आप वह व्यक्ति नहीं हैं जो सिर्फ एक बार गिरा था। आप वह व्यक्ति हैं जो गिरने के बाद उठ सकता है। आप वह व्यक्ति हैं जो गलती से सीख सकता है। आप वह व्यक्ति हैं जो आज से बेहतर कल बना सकता है। और सबसे जरूरी बात, आप अपने रब की रहमत से उम्मीद रख सकते हैं। जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है तो छोटी समस्या भी बहुत बड़ी लगने लगती है, लेकिन जब उम्मीद जिंदा रहती है तो कठिन रास्ते पर भी कदम आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए अपने दिल में उम्मीद की जगह बनाए रखिए। अपनी सोच को बार बार उस दिशा में ले जाइए जहां समाधान दिखाई देता है, न कि सिर्फ समस्या। अगर कोई दरवाजा बंद है तो देखिए कि कौन सा दूसरा रास्ता उपलब्ध है। अगर कोई योजना पूरी नहीं हुई तो सोचिए कि उससे क्या सीखा और अब क्या नया किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपको निराश किया है तो उससे सीखिए कि आगे किन सीमाओं और किन रिश्तों को समझदारी से संभालना है। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है। कभी वह हमें मजबूत बनाता है, कभी सावधान, कभी समझदार और कभी अपने रब के करीब। इसीलिए अपनी जिंदगी के हर अध्याय को सिर्फ दर्द के नाम से मत पहचानिए। कुछ अध्यायों में दर्द होता है, लेकिन उन्हीं में बदलाव की शुरुआत भी होती है। हो सकता है आपकी जिंदगी का यह दौर आपको अपने बारे में ऐसी बातें सिखा रहा हो जो आसान समय में आप कभी नहीं सीख पाते। हो सकता है आप अब पहले से ज्यादा समझदार हो गए हों। हो सकता है आपने अब यह सीख लिया हो कि हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता और हर कठिन समय हमेशा नहीं रहता। हो सकता है आपने यह भी सीख लिया हो कि हर इच्छा को पूरा होना जरूरी नहीं और हर नुकसान आपकी हार नहीं। ये सब समझ आपको आगे के जीवन में बहुत काम आएगी। इसलिए अपने बीते हुए समय को नफरत से मत देखिए, उसे एक शिक्षक की तरह देखिए। उससे सीखिए और आगे बढ़िए। जो हो गया उसे बदलना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हैं यह आपके हाथ में है। आज आप कौन सा कदम उठाते हैं, किस तरह सोचते हैं, किस तरह अपने लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, किस तरह अपने रब को याद करते हैं, ये सब आपके आज को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखिए। आपको पूरी जिंदगी एक ही दिन में ठीक नहीं करनी। आपको बस आज का दिन सही तरीके से जीना है। कल आएगा तो कल की जिम्मेदारी संभालेंगे। अभी जो आपके सामने है उस पर ध्यान दीजिए। अगर पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई कीजिए। अगर काम करना है तो ईमानदारी से काम कीजिए। अगर परिवार को आपकी जरूरत है तो उनके साथ समय बिताइए। अगर आपको आराम की जरूरत है तो आराम कीजिए। अगर मन भारी है तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए। और अगर दिल अल्लाह की तरफ जाना चाहता है तो दुआ और इबादत के लिए समय निकालिए। जिंदगी में संतुलन जरूरी है। सिर्फ चिंता करते रहने से समस्या हल नहीं होती। सही कदम उठाने से रास्ते बनते हैं। इसलिए चिंता को बार बार हटाते हैं, कार्रवाई में बदलिए, डर को दुआ में बदलिए और इंतजार को तैयारी में बदलिए। अगर आप किसी अवसर का इंतजार कर रहे हैं तो खुद को उसके लिए तैयार कीजिए। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए। अगर आप किसी नए काम की उम्मीद कर रहे हैं तो अपनी जानकारी और कौशल बढ़ाइए। अगर आप किसी रिश्ते में सुधार चाहते हैं तो अपने व्यवहार पर भी विचार कीजिए।
अल्लाह से मदद मांगिए, अशहद तक, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से पीछे मत हटिए। यही भरोसा और कोशिश का रास्ता है। कभी कभी हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारी जिंदगी की हर परेशानी तुरंत हटा दे, लेकिन शायद वह मनासाब है हमें उन परेशानियों से निपटने की क्षमता भी देना चाहता है। क्योंकि अगर हर समस्या हमारे लिए कोई और हल कर दे, तो हम अपने अंदर की क्षमता को कैसे पहचानेंगे? इसलिए मुश्किल समय को केवल दुश्मन मत समझिए, उससे सीखने की कोशिश कीजिए। उससे पूछिए कि यह मुझे क्या सिखा रहा है। क्या यह मुझे धैर्य सिखा रहा है? क्या यह मुझे लोगों को बेहतर समझना सिखा रहा है? क्या यह मुझे अपनी गलतियों को पहचानना सिखा रहा है? क्या यह मुझे अपने रब की तरफ लौटना सिखा रहा है? अगर जवाब हाँ है, अब उससे सब शायद गुस्ताख करने शेने हैं, तो यह समय सिर्फ नुकसान नहीं है, इसमें सीख भी छिपी है। और यही सीख भविष्य में आपके लिए बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। इसीलिए आज अगर कोई आपको कहता है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा, तो उसके शब्दों को अपनी किस्मत मत मानिए। इंसान आपकी वर्तमान परिस्थिति तक देख सकता है, लेकिन आपका भविष्य नहीं जानता। कोई भी इंसान आपके आने वाले कल का अंतिम फैसला नहीं कर सकता। इसलिए दूसरों की नकारात्मक बातों को अपने दिल में जगह मत दीजिए। अच्छी सलाह स्वीकार कीजिए, लेकिन हर राय को अपनी सच्चाई मत बना लीजिए। कुछ लोग आपकी मुश्किल देखकर आपको रोकेंगे, कुछ आपकी कोशिश देखकर हंसेंगे, कुछ आपकी सफलता आने पर आपको याद करेंगे। लेकिन आपका सफर इन लोगों की राय से तय नहीं होता। आपका सफर आपके फैसलों, आपकी मेहनत, आपके चरित्र और आपके रब पर भरोसे से तय होता है। इसलिए अपने रास्ते पर चलते रहिए, धीरे चलिए, लेकिन रुकिए मत। अगर कदम छोटा है तो भी ठीक है। हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना भी आगे बढ़ना है। आज एक पन्ना पढ़ना, आज 1 घंटा मेहनत करना, आज एक अच्छी आदत शुरू करना, आज किसी से अच्छा व्यवहार करना, ये छोटी चीजें मिलकर बड़ा बदलाव लाती हैं। इसी तरह दिल का सुकून भी धीरे धीरे बनता है। एक दिन में सारी चिंता खत्म नहीं होती, लेकिन हर दिन थोड़ा भरोसा बढ़ सकता है, हर दिन थोड़ा डर कम हो सकता है, हर दिन थोड़ी उम्मीद मजबूत हो सकती है। और फिर एक दिन आपको महसूस होगा कि जिस समस्या ने आपको कभी बहुत कमजोर कर दिया था, अब वही समस्या आपको पहले जितनी बड़ी नहीं लगती। आपने खुद को बदल लिया है, आपने अपनी सोच बदल ली है, आपने अपनी प्राथमिकताएं बदल ली हैं। आपने समझ लिया है कि हर चीज को पकड़कर रखना जरूरी नहीं, कुछ चीजों को अल्लाह के हवाले करना भी जरूरी है। यही समझ इंसान को अंदर से हल्का करती है। इसीलिए आज अपने दिल से कुछ पुराने बोझ उतारिए। हर उस बात को बार बार याद करना बंद कीजिए जिसे आप बदल नहीं सकते। हर उस व्यक्ति को खुश करने की कोशिश मत कीजिए जो आपको समझना ही नहीं चाहता। हर उस परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश मत कीजिए जो आपके हाथ में नहीं। अपने हिस्से की कोशिश कीजिए और फिर अपने रब पर भरोसा रखिए। जब आप ये सीख लेते हैं, उस ये देते हैं, तो जिंदगी का बहुत सा तनाव कम हो जाता है। आपको समझ आता है कि मेरा काम ईमानदारी से कोशिश करना है, हर परिणाम को नियंत्रित करना नहीं। मेरा काम सही रास्ता चुनना है, हर रास्ते को अपनी इच्छा के अनुसार बनाना नहीं। मेरा काम दुआ करना है, लेकिन दुआ के जवाब की पूरी तस्वीर पहले से तय करना नहीं, क्योंकि अल्लाह हमसे ज्यादा जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। इस दौरान जब आपकी दुआ पूरी हो तो शुक्र कीजिए, और जब देर हो तो सब्र कीजिए। जब रास्ता आसान हो तो विनम्र रहिए, और जब कठिन हो तो हिम्मत रखिए। जब आपको बहुत कुछ मिले तो दूसरों को मत भूलिए, और जब कम मिले तो अपनी नेमतों को देखना मत भूलिए, क्योंकि शुक्र दिल को शिकायत से बचाता है। हर दिन अपने जीवन में कुछ ऐसी चीजें खोजिए जिनके लिए आप शुक्र कर सकते हैं। आपका परिवार, आपका घर, आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत करने की क्षमता, आपके दोस्त, आपका समय, आपकी कोई छोटी खुशी, हर नेमत को पहचानिए। जब इंसान सिर्फ कमी देखता है तो उसके पास मौजूद बहुत सी अच्छी चीजें भी उसे दिखाई नहीं देती, लेकिन जब वह शुक्र करना सीखता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी जिंदगी में अभी भी बहुत कुछ है। इसका मतलब यह नहीं कि वह अपनी समस्याओं को नजरअंदाज करे, बल्कि इसका मतलब है कि वह समस्याओं के साथ साथ नेमतों को भी देखे। यही संतुलन दिल को मजबूत बनाता है। इसीलिए आज अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखिए। जो नहीं है उसके लिए दुआ कीजिए, जो है उसके लिए शुक्र कीजिए, जो गलत है उसे सुधारने की कोशिश कीजिए, जो आपके हाथ में नहीं उसे अल्लाह के हवाले कीजिए, और जो आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार कीजिए।
शायद यही आपके सब्र का अगला कदम है। सब्र का फल हमेशा अचानक सामने नहीं आता। कभी वह एक नई सोच के रूप में आता है, कभी एक नए अवसर के रूप में, कभी किसी नुकसान से बच जाने के रूप में, कभी किसी सही इंसान से मुलाकात के रूप में, कभी किसी पुराने दर्द से आजादी के रूप में, और कभी सिर्फ दिल के उस सुकून के रूप में जो आपको कहता है कि अब मैं ठीक हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि मेरा रब मेरे साथ है। यही सुकून बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए अपने दिल को केवल बाहरी चीजों से खुश होने की आदत मत डालिए। अंदर का सुकून भी जरूरी है। अगर आपके पास बहुत कुछ हो लेकिन दिल बेचैन हो तो सब कुछ अधूरा लगता है। और अगर परिस्थितियां कठिन हो लेकिन दिल में उम्मीद और भरोसा हो तो इंसान मुश्किल रास्ता भी पार कर लेता है। इस टाइप मैंने दैनी इसलिए अपने अंदर के संसार को मजबूत कीजिए, अच्छी सोच रखिए, सही लोगों के साथ रहिए, गलत संगत से बचिए, अपने समय का सम्मान कीजिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और सबसे बढ़कर अपने रब को याद रखिए। क्योंकि जब इंसान के अंदर सही दिशा होती है तो बाहर की परेशानियां उसे हमेशा के लिए नहीं तोड़ सकती। आज अगर आप इस संदेश को सुन रहे हैं और आपके दिल में कोई खास परेशानी है तो उसे अपने रब के सामने रखिए। शायद आपने बहुत लोगों से सलाह ली हो, बहुत रास्ते आजमाए हों, दिखाई दिया मैं लेकिन अभी भी मन में सवाल हो, तो एक बार अपने दिल को शांत करके सोचिए कि मैं इस समय क्या कर सकता हूं, कौन सा कदम मेरे हाथ में है, किससे मदद ले सकता हूं, कौन सी आदत मुझे मजबूत बनाएगी, कौन सी चीज मुझे और कमजोर कर रही है। इन सवालों के जवाब धीरे धीरे खोजिए। हर समस्या का हल एक ही दिन में नहीं मिलता, लेकिन समाधान की शुरुआत अक्सर एक छोटे सही कदम से होती है। इसलिए छोटे कदमों को कम मत समझिए। एक छोटा फैसला पूरी दिशा बदल सकता है। एक अच्छी आदत भविष्य बदल सकती है। एक सही सलाह बड़ी गलती से बचा सकती है। एक सच्ची दुआ दिल को बदल सकती है और एक नई सुबह नई उम्मीद दे सकती है। इसलिए कल की चिंता में आज को बर्बाद मत कीजिए। आज आपके पास जो समय है उसे संभालिए, अपने रब को याद कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए और जब दिन खत्म हो तो अपने दिल से कहिए कि मैंने आज जितना मेरे बस में था उतना किया, बाकी मैं अल्लाह के हवाले करता हूं। यही सोच धीरे धीरे आपको अंदर से मजबूत करेगी और शायद एक दिन जब आपका इंतजार खत्म होगा आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे कि अगर मुझे वह समय न मिला होता तो मैं आज का इंसान न बन पाता। अगर मुझे वह कठिनाई न मिली होती तो मैं सब्र का अर्थ न समझ पाता। अगर मुझे वह रुकावट न मिली होती तो शायद मैं सही रास्ते पर न आता। अगर मुझे वह नुकसान न हुआ होता तो शायद मैं अपनी असली प्राथमिकताओं को न समझता। इसीलिए आज जो कुछ हो रहा है, जैसे सांस को ही रहा है, उसके हर पहलू को तुरंत समझना जरूरी नहीं। कुछ बातें समय के साथ समझ आती हैं। बस अपने दिल को खुला रखिए और सीखते रहिए। हो सकता है आज का दर्द कल की समझ बन जाए, आज की मेहनत कल की सफलता बने, आज का इंतजार कल की खुशी बने और आज की दुआ कल की कहानी बने। इसलिए सब्र रखिए, अपनी उम्मीद को जिंदा रखिए और आगे बढ़ते रहिए। आपकी कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है और अब जरा अपने दिल के उस कोने में जाइए जहां आपने अपनी सबसे बड़ी उम्मीद छिपा कर रखी है। वह उम्मीद जिसके बारे में आपने शायद किसी को नहीं बताया, वह इच्छा जिसे आपने कई बार दुआ में मांगा फिर चुप हो गए, वह सपना जिसे परिस्थितियों ने कई बार कमजोर किया लेकिन आपके दिल ने पूरी तरह छोड़ा नहीं। हो सकता है वही उम्मीद आज भी आपके अंदर इसलिए जिंदा है क्योंकि उसके साथ आपका रिश्ता सिर्फ एक इच्छा का नहीं बल्कि भरोसे का है। इसलिए अपने दिल को यह मत कहिए कि बहुत देर हो गई। देर का मतलब हमेशा अंत नहीं होता। कई बार देर इंसान को उस समय तक तैयार करती है जब वह अपनी चाहत को संभालने के योग्य बनता है। आप जिस चीज के लिए तैयार नहीं थे शायद अब उसके लिए तैयार हो रहे हैं। जिस जिम्मेदारी को आप कभी भारी समझते थे शायद अब आप उसे उठाने की ताकत पा चुके हैं। जिस फैसले को आप कभी समझ नहीं पाते थे शायद अब उसकी वजह धीरे धीरे समझ आने लगी है। इसलिए अपने सफर को पीछे मुड़कर देखिए और खुद से पूछिए कि इन मुश्किल दिनों ने आपको क्या सिखाया। क्या आपने धैर्य सीखा? क्या आपने लोगों को पहचानना सीखा? क्या आपने अपने समय की कीमत समझी? क्या आपने यह जाना कि हर व्यक्ति हमेशा साथ नहीं रहता? क्या आपने यह समझा कि अपने दिल को हर किसी के हाथ में देना सही नहीं?
क्या आपने यह सीखा कि जब सब सहारे कमजोर पड़ जाएं तो इंसान अपने रब की तरफ और ज्यादा मजबूती से लौट सकता है? अगर हाँ, तो आपकी मुश्किलें सिर्फ मुश्किलें नहीं रहीं, वे आपकी जिंदगी की शिक्षा बन गई। और यही शिक्षा आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इसलिए जो समय गुजर गया उसे केवल दुख की नजर से मत देखिए, उसमें छिपे सबक को भी देखिए। हो सकता है उस समय आपको समझ नहीं आया हो कि क्यों इतना कुछ हो रहा है, लेकिन आज शायद आप उन घटनाओं को थोड़ी अलग नजर से देख पा रहे हो। यही समय का कमाल है। समय हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है। इसलिए अगर अभी भी आपकी जिंदगी में कुछ सवाल अनसुलझे हैं तो उन्हें लेकर खुद को हर दिन मत तोड़िए। कुछ सवालों को वक्त दीजिए, कुछ फैसलों को सोचने का समय दीजिए, कुछ रिश्तों को समझने का समय दीजिए और अपने दिल को भी ठीक होने का समय दीजिए। हर घाव तुरंत नहीं भरता, हर टूटन एक दिन में नहीं जाती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंसान हमेशा उसी दर्द में रहेगा। धीरे धीरे मन संभलता है, धीरे धीरे सोच बदलती है, धीरे धीरे नई उम्मीद पैदा होती है और फिर एक दिन इंसान को महसूस होता है कि वह उस जगह से बहुत आगे आ चुका है जहां कभी उसे लगता था कि वह हमेशा के लिए फंस गया है। इसीलिए अगर आज आप खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं तो अपने बारे में अंतिम फैसला मत कीजिए। आज का थका हुआ दिल कल की आपकी पूरी क्षमता नहीं बताता। आज की परेशानी आपके आने वाले समय का पूरा सच नहीं बताती। आपको अपने भविष्य को आज की चिंता से छोटा नहीं करना है, आपको बस अपने अगले कदम पर ध्यान देना है। अगर आपके सामने बहुत बड़ा लक्ष्य है तो उसे छोटे हिस्सों में बांटिए। अगर आपको बहुत कुछ बदलना है तो एक चीज से शुरुआत कीजिए। अगर आपकी जिंदगी बहुत उलझी हुई लगती है तो सबसे जरूरी समस्या पहचानिए और पहले उसी पर ध्यान दीजिए। जब इंसान एक साथ हर समस्या हल करने की कोशिश करता है तो वह और ज्यादा थक जाता है, लेकिन जब वह एक एक कदम उठाता है तो रास्ता साफ होने लगता है। यही सब्र है। सब्र का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं। सब्र का मतलब है घबराहट में गलत फैसला न लेना। सब्र का मतलब है मुश्किल में भी सही रास्ता चुनना। सब्र का मतलब है परिणाम देर से आने पर भी मेहनत जारी रखना। सब्र का मतलब है अपनी भावनाओं को समझना, लेकिन उनके दबाव में आकर ऐसा कदम न उठाना जिससे बाद में पछताना पड़े। इसलिए अगर आज आपका दिल बहुत परेशान है तो तुरंत कोई बड़ा फैसला लेने के बजाय थोड़ा रुकिए। किसी भरोसेमंद बड़े से बात कीजिए, अपने परिवार से सलाह कीजिए, परिस्थितियों को शांत दिमाग से देखिए। कई बार जो समस्या रात में बहुत बड़ी लगती है, सुबह वही थोड़ी अलग दिखाई देती है। आराम और समय भी सोच को बदल देते हैं। इसीलिए अपने मन को भी आराम देना सीखिए। लगातार चिंता करना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि कई बार चिंता इंसान की सोचने की क्षमता को और कमजोर कर देती है। इसलिए अपने दिन में कुछ ऐसा समय रखिए जब आप फोन और बाकी शोर से दूर होकर अपने विचारों को व्यवस्थित कर सकें, अपने रब को याद कर सकें, अपने दिन के बारे में सोच सकें, अपनी गलतियों से सीख सकें और अगले दिन के लिए एक छोटा लक्ष्य तय कर सकें। यही छोटे छोटे बदलाव जीवन में बड़ी स्थिरता लाते हैं और जब जीवन स्थिर होने लगता है तो इंसान अपनी असली ताकत पहचानने लगता है। आपको यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति जो आपकी जिंदगी से चला गया वह आपकी हार नहीं था। कुछ लोग केवल एक अध्याय के लिए आते हैं, कुछ आपको कुछ सिखाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ रिश्ते आपको यह सिखाते हैं कि किस तरह सम्मान देना है, कुछ रिश्ते आपको यह सिखाते हैं कि अपनी सीमाएं कहां बनानी है। कुछ लोग आपको आपकी अच्छाई दिखाते हैं और कुछ आपकी कमजोरियां। इसीलिए हर रिश्ते को सिर्फ इस बात से मत आंकिए कि वह कितने समय तक चला। कभी कभी छोटा रिश्ता भी बड़ी सीख दे जाता है और कभी कभी लंबा रिश्ता भी आपको अपने बारे में कुछ महत्वपूर्ण समझा जाता है। इसीलिए अगर कोई चला गया है तो उसके पीछे खुद को खो मत दीजिए। अगर कोई वापस नहीं आया तो अपने जीवन को वहीं रोक मत दीजिए। अपने दिल को समय दीजिए, लेकिन अपनी जिंदगी को भी आगे बढ़ने दीजिए। आपका भविष्य किसी एक इंसान के आने या जाने पर निर्भर नहीं होना चाहिए। आपकी पहचान किसी के स्वीकार करने या न करने से तय नहीं होती। आप अपने आप में एक पूरी इंसानी जिंदगी हैं, अपनी जिम्मेदारियों, अपने सपनों, अपनी सीख और अपनी उम्मीदों के साथ। इसीलिए अपने बारे में अच्छा सोचना सीखिए। खुद को नीचा दिखाकर कोई भी इंसान बेहतर नहीं बनता। अपनी गलतियों को स्वीकार